ठीक है बेटा, तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट। कल हम लोगों ने जो चीज़ डिस्कस की थी दैट वाज रिलेटेड टू ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ प्लांट्स। तो मीजोफाइट से स्टार्ट करने से पहले कैन एनीबडी ऑफ यू टेल मी कि हमने हाइड्रोफाइट्स में कल क्या डिस्कस किया था? हमने हाइड्रोफाइट्स में क्या चीज़ें पढ़ी थी? व्हाट आर हाइड्रोफाइट्स, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे? कोई थोड़ा सा रिवाइज करवा सकता है कि हमने कल क्या पढ़ा था, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि तुम लोग को समझ में आई है ये चीज़ या नहीं आई है? एनीवन? कोई भी नहीं बताएगा? हाइड्रोफाइट्स बेटा कोई रिवाइज करवा सकता है? हमने कल हाइड्रोफाइट्स में क्या पढ़ा था? नहीं तो मुझे नाम लेके फिर तुम लोगों को अनम्यूट करना पड़ेगा। माहीन, आप बता दो कि हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? टाइप करना है तो टाइप कर दो, अगर वैसे बोलना है तो वैसे बोल दो। मिस हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कम्प्लीटली या फिर पार्शली वाटर के अंदर होते हैं, और इनको इसलिए हाइड्रोफाइट्स कहते हैं क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट मौजूद होता है, तो इसीलिए इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और इनमें क्यूटिकल नहीं होती, क्योंकि क्यूटिकल इसलिए सम प्लांट्स में होती है ताकि उनमें वाटर लूज ना हो सके। लेकिन इनमें ये तो होते ही वाटर में, तो इसलिए इनमें क्यूटिकल नहीं होती। और इसकी एग्जांपल क्या थी? और इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो लिली इसकी वाटर लिली। एग्जाम्पल है, और इसके जो स्टोमेटा होते हैं वो अपर साइड पे होते हैं ताकि ये एयर से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सके। ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक है, सही बताया बिल्कुल। अच्छा, अब उसके बाद हमने बेटा हमने हेलोफाइट्स पढ़े थे, तो हेलोफाइट्स में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, दैट वाज सॉल्ट ग्लैंड्स वगैरह। अच्छा, मुझे हेलोफाइट्स का कोई बता सकता है? हेलोफाइट्स कौन बताएगा? सारा, आप हेलोफाइट्स के बारे में बता सकती हो मुझे? हमने कल क्या पढ़ा था हेलोफाइट्स का? सारा, कैन यू प्लीज टेल मी कि हमने हेलोफाइट्स के बारे में क्या चीज़ डिस्कस की थी कल? सारा बेटा, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। कोई और बता सकता है हेलोफाइट्स के बारे में? तुम लोग नहीं बताओगे तो मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगी। मिस जी बेटे। जी सारा बोलिए, मैं सुन रही हूँ। मिस आवाज नहीं आ रही सही। मिस आपकी आवाज सही नहीं आ रही। यार बीच में इंटरनेट का कनेक्शन थोड़ा सा खराब हो गया था, अब आवाज आ रही है? मिस वॉइस क्लियर नहीं आ रही। आप क्लियर है? नो मिस, अभी भी क्लियर नहीं है? मिस इतनी सही आवाज नहीं आ रही। क्लियर नहीं है बिल्कुल। क्लियर है बेटा, थोड़ा इंटरनेट का इशू है। अब क्लियर है बेटा आवाज? नो मिस। अभी भी क्लियर नहीं है? यार इंटरनेट का इशू है, अभी ठीक हो जाएगा। यस मिस सब थोड़ी क्लियर है। यस मिस। हाँ, वो इंटरनेट की वजह से हो रहा था, इंटरनेट जो है ना वो थोड़ा सा इशू कर रहा है। अगर कहीं भी इशू हो तो बता देना, ताकि वो पार्ट जो है वो मिस ना हो जाए तुम लोगों का। अच्छा, हेलो फाइट्स के बारे में तुम लोग मुझे बता रहे थे। हेलो फाइट्स के बारे में कोई बता सकता है जल्दी से, क्योंकि यस मिस। पेपर लगा चुके हैं जी। मिस मैं बताऊं? जी जी मिला, बोलिए। जी मिस मिला। हेलोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि मार्शी एरियाज में यानी सॉल्ट वाले एरियाज में ग्रो होते हैं।
ठीक है, हेलोफाइट्स, और इनकी एग्जांपल ग्लास वर्ड या क्वार्ट ग्लास है। ये ऐसे एरिया में मौजूद होते हैं जहाँ पे जो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है और लो वाटर पोटेंशियल होता है। मींस वहाँ पे वाटर कम होता है और सॉल्ट मतलब ज्यादा होता है थोड़ा सा। इस तरह इन लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत डिफिकल्टी होती है एज सोल्यूट लव्स वाटर। तो वाटर उनके पास जो वाटर स्टोर होता है वो भी क्या नाम है सॉल्ट की तरफ जाने लगता है। इसलिए इनके रूट्स में स्पेशल ये मिनरल्स ये इनके रूट्स जो होते हैं वो सॉल्ट को अपने पास स्टोर कर लेते हैं। इस तरह इनके रूट्स अपने सॉल्ट को स्टोर करते हैं तो वहाँ पे इनका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है और रूट्स में इनका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो जाता है। जब रूट्स में ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है तो पानी जो है उनके पास कंजर्व हो जाता है। इसके अलावा इनके पास एक स्पेशल सॉल्ट ग्लैंड्स भी होते हैं जिसके जरिए सॉल्ट जो एक्सेस सॉल्ट होता है वो ये रिलीज कर देते हैं, जिसके जरिए जो वाटर वेपर्स होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। ठीक इस है, तरह इनका वाटर जो है कंजर्व रहता है। ठीक है, एक्सीलेंट। सॉल्ट ग्लैंड्स में एक चीज़ तो एक्सक्रीट तो आपने बता दिया, साथ में स्टोर भी करते हैं, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग कभी कभी स्टोर भी कर लेते हैं, कभी कभी एक्सक्रीट भी कर लेते हैं। तो ठीक है, सॉल्ट ग्लैंड्स का दोनों याद रखना कि एक्सक्रीट भी कर सकते हैं एंड दे कैन स्टोर सॉल्ट फॉर सम टाइम एज वेल। बाकी तुमने बहुत अच्छा बताया, एक्सीलेंट। ठीक है, तो इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ चुका है व्हाट आर हाइड्रोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स। तो अब हम जो है वो मीजोफाइट्स हमने कल थोड़ा सा पढ़ लिया था, अब हम इसको प्रॉपर्ली आज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मीजोफाइट्स कल मैंने आप लोग को बताया था कि मीजोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो ऐसे एरियाज में ग्रो करते हैं जहाँ पर पानी जो है वो मतलब ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा होता है ना बहुत कम होता है। इतना होता है कि प्लांट अपनी रिक्वायरमेंट को सही से मीट कर सकता है एंड इट डज नॉट हैव टू फेस एनी इशू रिगार्डिंग वाटर शॉर्टेज। सही हो गया। अब यहाँ पर देखो बेटा, तो आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है कि दीज आर मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट्स ऑफ टेम्परेट जोन्स विच ग्रो इन वेल वाटर्ड सॉइल। ठीक है, ऐसे सॉइल होती है जिसमें अच्छा खासा पानी इतना होता है कि प्लांट इजीली इस्तेमाल कर सके। सही है। एंड दे कैन इजीली कंपेंसेट द वाटर लॉस बाय ट्रांसपायरेशन थ्रू एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द सॉइल। अब इसका क्या मतलब है कि भाई अगर पानी ट्रांसपायरेशन की वजह से लूज भी हो जाता है, ठीक है, वाटर वेपर्स लूज हो जाते हैं और ऐसा कोई इशू हो जाता है, तो क्या होता है कि ये बेसिकली कंपेंसेट कर सकता है अपने लूज हुए पानी को बाय एब्जॉर्बिंग इट फ्रॉम द सराउंडिंग। टू प्रिवेंट एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन व्हाट डू दे हैव डेवलप्ड अ वाटरप्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग कॉल्ड क्यूटिकल। हमने बेटा हाइड्रोफाइट्स में ये बात की थी डिस्कस कि मिस आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है, अब आ रही है बेटा, अब आ रही है आप लोगों को मेरी आवाज? बेटा आप क्लियर है या नहीं? बेटा आप लोगों को आवाज आ रही है या नहीं आ रही? तो इंटरनेट मिस आवाज नहीं आ रही आपकी? नहीं आ रही तो आवाज। मिस आपकी वाली क्लास नहीं है। अब आप लोगों को आवाज आ रही है बच्चों? बच्चों आप लोगों को आवाज आ रही है? आ रही है, ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या बता रही थी, मैं ये बता रही थी कि जो क्यूटिकल होता है, दैट क्यूटिकल इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ क्यूटिकल इज टू प्रिवेंट एक्सेस लॉस ऑफ वाटर। सही है। तो हमने कहा था कि हाइड्रोफाइट्स में क्यूटिकल नहीं होती है, इस वजह से नहीं होती है बिकॉज दे ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ वाटर, तो पानी अगर वो लूज भी कर दे तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। जबकि आपके पास जो मीजोफाइट्स होते हैं ऑब्वियसली दे आर इन अ मॉडरेट एनवायरनमेंट। ठीक है, पानी वो इतना उसके पास कैपेबिलिटी नहीं होती है, उतना उसके पास स्टोरेज नहीं होता या उसके सराउंडिंग में इतना पानी नहीं होता कि वो बिल्कुल ही आराम से बैठ जाए कि वो क्यूटिकल भी ना रख पाए। सही है। तो मैं बेसिकली क्या कहना चाह रही हूँ कि क्यूटिकल यहाँ पर क्यों मौजूद है, ताकि वो एक्सेस पानी के लॉस को बचा सके और ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही पानी सारा लूज हो जाए। ठीक है, हाइड्रोफाइट्स में नहीं होते, मीजोफाइट्स में होते हैं। सो इसको आप लोग ने याद रखना है कि हाइड्रोफाइट्स में एब्सेंट होते हैं एंड दे आर प्रेजेंट इन द मीजोफाइट्स। ठीक है, और इसकी एग्जांपल बेटा मैंगो ट्री होती है। आपकी बुक में आई डोंट थिंक सो लिखा हुआ होगा मैंगो ट्री, ये मेरे पास पुरानी बुक में मेरे पास लिखा हुआ है। तो ये मैंगो ट्री बेसिकली एग्जांपल है मीजोफाइट्स की। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लो कि आपने एग्जांपल की हेडिंग बना के यू हैव टू राइट डाउन दी एग्जांपल दैट इज क्या कहते हैं आपका मैंगो ट्री। सही है।
अच्छा, अब ज़ीरोफाइट्स पे आ जाओ बेटे। ज़ीरोफाइट्स मैंने आपको कल थोड़ा सा बताया था कि ये वो प्लांट्स होते हैं जो ऐसे एरियाज में ग्रो कर रहे होते हैं जहाँ पर पानी ज़्यादा नहीं होता, खुश्क एरिया है, डेजर्टेड टाइप का एरिया है, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा मतलब ज़रख़ेज़ ज़मीन नहीं है, और दूसरी बात ये कि वहाँ पर पानी जो है बहुत ज़्यादा पानी की कमी होती है। सही है। अभी भी तुम लोगों को आवाज़ नहीं आ रही है, अरीबा एंड मिल्हा? यस मिस। आ रही है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो सारा दे हैव लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा, मीजोफाइट्स नहीं, लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा नहीं होंगे। क्यों होंगे लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा? नॉर्मल होते हैं म्यूजोफाइट्स, वही ना, मॉडरेट टेम्परेचर में ग्रो कर रहे होते हैं एनवायरनमेंट में, तो उनके पास तो नॉर्मल होते हैं नंबर ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, अब मैं ज़ीरोफाइट्स का आपको बता रही थी। प्लांट्स लिविंग इन ड्राई प्लेसेस सच एज डेजर्ट्स, स्टीप हिल्स हैव टू फेस स्कार्सिटी ऑफ वाटर। ऑब्वियसली मैंने आपको कहा कि ये ऐसे एरिया में ग्रो कर रहे हैं जहाँ पर पानी ही नहीं है, डेजर्ट्स में ग्रो कर रहे हैं, स्टीप हिल्स में ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा इस सूरत में क्या होता है कि उनको पानी की बहुत ज़्यादा कमी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं ज़ीरोफाइट्स। आपको पता है कि आपने अक्सर कार्टून में भी देखा होगा या वैसे भी कभी देखा हो तो कैक्टस जो प्लांट्स होते हैं बेसिकली वो कितने ड्राई होते हैं, उनके ऊपर छोटे छोटे स्पाइन्स होते हैं, हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उनकी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं ज़ीरोफाइट्स, जो ऐसी कंडीशन में ग्रो करते हैं जहाँ पर पानी बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। अब जब पानी है ही नहीं सराउंडिंग में, सो अ प्लांट हैज़ टू फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज, बहुत सारे इसको मसले होते हैं बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो उसको अपने आप को इट हैज़ टू अडेप्ट सम मैकेनिज्म जिसकी वजह से इट कैन डील विद सच इश्यूज। ठीक है, तो अब क्या होता है ऐसी सूरत में कि अंडर सच कंडीशंस वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉइल एंड एयर आर वेरी लो। वही बात कि सॉइल और एयर का वाटर पोटेंशियल कम है, दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू लूज वाटर। जो सॉइल है उसमें उसका वाटर पोटेंशियल कम होगा तो इसका मतलब कि वो पानी इजीली लूज नहीं कर पाएगा। जब सॉइल इजीली पानी नहीं लूज कर पाएगा तो प्लांट विल नॉट बी एबल टू अट्रैक्ट द वाटर और एब्जॉर्ब द वाटर। सही हो गया। तो इसकी वजह से क्या होता है बेटा, प्लांट्स जो है जो ज़ीरोफाइट्स है उन्होंने कुछ ना कुछ एडेप्टेशंस की हैं ताकि वो पानी कंजर्व कर सके और सरवाइव कर सके इन कंडीशंस में। ठीक है, तो एग्जांपल आपने हेडिंग बनाकर कैक्टस लिख देना है। सही हो गया। अभी तक किसी को कोई सवाल है? ये जो बेसिकली मैकेनिज्म है ना इनके पास, वो यहाँ पर डिस्कस किए हैं पॉइंट नंबर 1 में, और ये हेडिंग नंबर 2 में आपको सब मैकेनिज्म बताए हुए हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन है? कोई सवाल है किसी को मीजोफाइट्स में से, या फिर अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें से कोई किसी को है सवाल? फिर हम लोग इस पे एडेप्टेशंस पे मूव करें। आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो अब ज़ीरोफाइट्स बेटा क्योंकि इनके पास बहुत इश्यूज हैं, पानी वानी है ही नहीं आसपास, तो वो क्या करते हैं, उनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सही है। मिस पेज नंबर 6 पर बॉक्स, माहीन पेज नंबर 6 पे कौन सा बॉक्स है? अच्छा ये वाला बॉक्स, हाँ ये मैं डिस्कस करना सॉरी भूल गई। ये मुझे तुम माहीन बेटा थोड़ा सा क्या कहते हैं, जब लेक्चर खत्म होने में थोड़ा सा टाइम रह गया हो ना तब मुझे याद दिलाना, बिकॉज अभी हम ज़ीरोफाइट्स हमने स्टार्ट कर दिया, फिर मैं मीजोफाइट पे जाऊंगी तो वो बहुत हो जाएगा। मैं ज़ीरोफाइट्स खत्म कर लूँ फिर आप लोगों को ये वाला बॉक्स जो है ये भी बता दूंगी। सही है। अच्छा, तो अब देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास है सीड स्पोर्स एज अडेप्टेशंस इन लाइफ साइकिल ड्यूरिंग ड्रॉप कंडीशन। सही हो गया। अब बेसिकली आपके पास यहाँ पर क्या चीज़ बताई हुई है कि जो सीड्स हैं या स्पोर्स होते हैं ज़ीरोफाइट प्लांट्स के, उनको किस तरह से इन्होंने चेंज किया है, अडेप्ट किया है ताकि वो इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सके। ऑब्वियसली जो कैक्टस है या कोई भी ऐसा प्लांट है जो ज़ीरोफाइट है वो रिप्रोड्यूस भी तो करेगा, वो सीड्स भी बनाएगा, वो स्पोर्स भी बनाएगा। अगर वो इस तरह के मैकेनिज्म जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे वो उसको ना फॉलो करे तो सीड्स स्पोर्स उसके अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, सूख जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, और क्या होगा कि इनकी स्पीशीज एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी होंगी। सही है। तो अब इनमें बेटा ये आपने ये क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट में भी अलग से पूछ लेते हैं कि राइट डाउन द बेसिक मैकेनिज्म या एडेप्टेशंस ऑफ ज़ीरोफाइट्स टू कोप विद ड्रॉप कंडीशन। तो आपने ये पूरा ज़ीरोफाइट्स की डेफिनेशन, उसकी एग्जाम्पल लिखने के बाद ये पॉइंट नंबर 1 सीड वाला और पॉइंट नंबर 2 जिसमें ABCD लिखा हुआ है ये पूरा आपने बताना है। सही है।
अच्छा, अब लैंड प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स और स्पोर्स ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। ठीक है, ये तो आपको पता है कि लैंड प्लांट्स जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, तो वो स्पोर भी बना रहे होते हैं, वो सीड भी बना रहे होते हैं। द प्रोटोप्लाज्म ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर क्वाइट कंसंट्रेटेड एंड यूजुअली प्रोटेक्टेड एक्सटर्नली बाय हार्ड कोट्स एंड दस दीज स्ट्रक्चर्स कैन रिमेन वायबल फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। अब देखो बेटा, क्योंकि एक ऐसी कंडीशन में सर्वाइव कर रहे हैं जहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश्की है, पानी है ही नहीं, सही है, तो अब ये बेटा अपने सीड्स को या अपने स्पोर्स को क्या करते हैं, उनको इस तरह से फॉर्म करते हैं कि वो एक्सटर्नली बहुत हार्ड कवरिंग से प्रोटेक्ट हुए हुए हों। क्योंकि अगर हार्ड कवरिंग नहीं होगी, अगर कुछ ऐसा सीड है, कोई ऐसा स्पोर है जो बहुत सॉफ्ट है या जिसकी कवरिंग बहुत लाइट है, तो क्या होगा कि वो अल्टीमेटली उसमें क्या होगा कि पानी जो है वो उसमें से एवेपोरेट भी कर सकता है, जो कंटेंट उसके अंदर मौजूद है, वाटर कंटेंट। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि वो एक्सटर्नल कंडीशंस की वजह से डैमेज होकर डिस्ट्रॉय हो सकता है सीड या फिर स्पोर, अगर उसके पास हार्ड कवरिंग मौजूद ना हो, कोई सॉफ्ट कवरिंग हो। ठीक है, तो इस सूरत में क्या करते हैं कि ऐसे प्लांट्स, ऐसे जो जीरोफाइट्स होते हैं, वो ऐसे सीड्स या ऐसे स्पोर्स बनाते हैं कि जिनका जो कवरिंग है वो बहुत हार्ड हो, हार्ड कोट से कवर हो, और उसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्वाइट कंसंट्रेटेड हो। अगर वो बहुत डाइल्यूट होगा तो क्या होगा, उसमें से चांस ज्यादा होगा कि वो पानी इजीली लीक कर सके या एवेपोरेट कर सके। इसलिए व्हाट इट डज is that it actually makes its protoplasm very concentrated and makes the hard covering so that it cannot easily lose water, and secondly it can protect itself from harshness of the environment as well। ठीक है, तो ये दोनों काम करता है, ये हार्ड कोट और अपना कंसंट्रेटेड प्रोटोप्लाज्म बनाना, सही है। ठीक है, अब सीड और स्पोर्स को तो हमने डिस्कस कर लिया एज अडेप्टेशंस इन लाइफ साइकिल ड्यूरिंग ड्रॉप कंडीशन, कि भाई बहुत खुश्की का और ड्रॉप का जमाना है, ऐसा पीरियड है, तो व्हाट इट कैन डू कि वो ये दो चीजों को अडेप्ट कर सकता है, हार्ड कोट्स एंड कंसंट्रेटेड प्रोटोप्लाज्म। ठीक हो गया। अब ये अडेप्टेशन फॉर बैलेंस बिटवीन ट्रांसपायरेशन एंड वाटर अपटेक। अब हमने जो बात की सीड की और स्पोर्स की, भाई वो तो उसके रिप्रोडक्शन से या अगली आने वाली जनरेशन की हिफाजत के लिए हो गया, ठीक है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए हो गया, उसकी बेहतरी के लिए हो गया। मगर प्लांट अपने आप को सर्वाइव, अपना सर्वाइवल मेंटेन करने के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या ऐसा करता है, कैसे वो पानी की कमी को पूरा करता है। ठीक है, अभी तो हमने सीड्स की बात कर ली, अब हम प्लांट की बात करते हैं कि वो कैसे पानी कंजर्व करता है, कैसे पानी को सेव करने की कोशिश करता है, सही है। तो अब सेकेंड हेडिंग आपकी क्या है बेटा, अडेप्टेशन फॉर बैलेंस बिटवीन ट्रांसपायरेशन एंड वाटर अपटेक। यानी कि अब आप जो 4 पॉइंट्स पढ़ने वाले हो वो बेसिकली 4 पॉइंट्स क्या हैं कि जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि बेसिकली पानी के अपटेक यानी इनपुट और आउटपुट को वो कैसे मेंटेन रखता है। इनपुट क्या है आपका, वाटर अपटेक, जो रूट से पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, प्लांट सॉइल से पानी एब्जॉर्ब कर रहा है थ्रू रूट्स। ठीक है, वाटर अपटेक आपका इनपुट हो गया और ट्रांसपायरेशन आपका आउटपुट हो गया। जो ट्रांसपायरेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम प्लांट्स फ्रॉम सरफेस ऑफ लीफ थ्रू स्टोमेटा, सही हो गया। तो अब इनपुट और आउटपुट के बीच में किस तरह से प्लांट्स ये वाले बैलेंस रखते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इनपुट मींस वाटर अपटेक एंड ट्रांसपायरेशन मींस आपका आउटपुट या फिर वाटर लॉस। ठीक है, तो दोनों को बैलेंस रखना जरूरी है। अगर आपका आउटपुट ज्यादा होगा, पानी ज्यादा लॉस ज्यादा होगा और आपका वाटर इनटेक कम होगा, तो क्या होगा, प्लांट में अल्टीमेटली वाटर की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों को मेंटेन रखना या बैलेंस रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब ये कैसे करता है, ये सही हो गया। अब पॉइंट नंबर ए देखो बेटा, तो पॉइंट नंबर ए में आप लोग हेडिंग बनाओगे वर्टिकल रूट्स। ठीक है, वर्टिकल रूट्स की आप लोगों ने बना लेनी है हेडिंग। और वर्टिकल रूट्स में बेसिकली क्या है, डेवलपमेंट ऑफ वेरी डीप वर्टिकल रूट्स फॉर द बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एज सीन इन अकेशिया एंड बनियान। ठीक है, अब बेटा ये लोग क्या करते हैं, जो जीरोफाइट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा डीप यानी बहुत ज़्यादा गहरे वर्टिकल रूट्स बना लेते हैं। अब जो एकेशिया वाला प्लांट है, ये मैं देख रही थी कि ये बहुत टॉल होता है, बहुत लंबा प्लांट होता है, अराउंड 40 मीटर्स इसकी हाइट होती है। ठीक है, तो अब आप खुद सोचो कि इतने बड़े प्लांट को, इतने बड़े ट्री को, इतने बड़े जीरोफाइट को अगर आपने सपोर्ट करना है, सरवाइव करवाना है, तो आपको पानी भी इतना ज्यादा चाहिए होगा। और जब आपको पानी ज्यादा चाहिए होगा तो फिर आपको रूट्स भी तो अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी, अपने रूट्स को भी तो बहुत ज्यादा डीप और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज्यादा लेंथी करना पड़ेगा, ताकि आप अपने पूरे प्लांट को इजीली हर जगह को वाटर, इनफ वाटर, यू कैन प्रोवाइड इनफ वाटर टू होल प्लांट। ठीक है, तो वो उसी सूरत में मुमकिन होगा जब आपके पास बहुत ज्यादा डीप और बहुत ज्यादा वर्टिकल रूट्स होंगे। वर्टिकल रूट्स होने का क्या फायदा होगा कि भाई जितना वर्टिकल होगा, जितना डीप होगा, उतना ही वो प्लांट इस काबिल होगा कि वो पानी को एक्सेस कर सके। अगर वो सपोज करो 10 फीट तक जो है वो डीप जा रहा है, तो 10 फीट तक जितना पानी था वो उसने यूज किया। अगर वो उससे डबल
जो है वो डीप जाता है, सपोज करो 20 मीटर जाता है या 30 मीटर जाता है, तो उसके पास चांसेस ज़्यादा हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एक्सेस कर सके। हो सकता है और गहराई में और ज़्यादा पानी हो, उससे गहराई में और ज़्यादा पानी हो, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ वेरी डीप वर्टिकल रूट्स का मतलब ये है कि पहली बात ये कि वर्टिकल रूट्स इसलिए बिकॉज दीज प्लांट्स, एकेशिया की मैं बात करी, बहुत टॉल प्लांट होता है, इसीलिए उसको उसी हिसाब से अपने रूट्स को भी बहुत ज़्यादा डीप और वर्टिकल करना पड़ता है, सही है। दूसरी बात ये कि वर्टिकल रूट से आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी को डीपली या फिर वर्टिकली एक्सेस कर सकती हो, ठीक है, फॉर दी बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और ये जो डीप वर्टिकल रूट्स हैं ये जीरोफाइट्स, उन जीरोफाइट्स में देखा जाता है जिनके आपको यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, एकेशिया और बनियान, ठीक है। अभी तक किसी को कोई सवाल है? किसी को कोई क्वेश्चन है बच्चों? किसी को भी कोई सवाल नहीं है? नो मिस, ठीक है सारा। किसी को भी सवाल नहीं है यार? अगर सवाल है तो आप लोग कर सकते हो। और ठीक है, आई थिंक नो मिस, ठीक है फुरकान। अच्छा, तो अब हम लोग जो है वर्टिकल रूट्स के बाद आ जाते हैं हॉरिजॉन्टल रूट्स पे, ठीक है। हर प्लांट के रूट्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते। अब जो आपका ये है, क्या कहते हैं, आपका एकेशिया, उसमें वर्टिकल रूट्स पाई जाती थी। अब कुछ ऐसे जीरोफाइट्स होते हैं जिनमें हॉरिजॉन्टल रूट्स पाए जाते हैं। हॉरिजॉन्टल आप लोग समझते हो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रूट्स का भी बेटा मकसद यही है कि वो जितना दूर जाएगा, जितना हॉरिजॉन्टली जाएगा, तो उसके पास चांस ज़्यादा होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एक्सेस कर सके और हासिल कर सके, यूटिलाइज कर सके, सही हो गया। तो अब लिखा हुआ क्या है बेटा, अदर प्लांट्स सच एज कैक्टाई हैव सुपरफिशियल हॉरिजॉन्टल रूट्स व्हिच कैन एब्जॉर्ब वाटर बिफोर इट इवेपोरेट्स फ्रॉम द सॉइल। यहाँ पर कौन से प्लांट की एग्जांपल ली हुई? ऊपर तो आपको बताया था कि वर्टिकल रूट्स एकेशिया में होते हैं और बनियान में होते हैं, ठीक है। जबकि जो सुपरफिशियल या हॉरिजॉन्टल रूट्स होते हैं वो कैक्टाई के या कैक्टस वाले प्लांट में होते हैं। सुपरफिशियल का मतलब होता है बेटा कोई भी ऐसी चीज जो डीप ना हो, बिल्कुल ही ऊपर ऊपर से हो, ठीक है, ज्यादा डीप ना हो। और आप कह सकते हो शैलो हो, ठीक है, ऊपर ही ऊपर से जो चीज आपको नजर आती है या फील होती है, कोई भी चीज जो डीप होने के बजाय ऊपर की सरफेस की तरफ हो, दैट इज नोन एज सुपरफिशियल। तो सुपरफिशियल यहाँ पर रूट्स होने का क्या मकसद है कि कैक्टस इतने ज्यादा टॉल प्लांट्स नहीं होते कि उनको बहुत डीप जाना पड़े, बहुत ज्यादा वर्टिकली जाना पड़े, एज कम्पेयर टू द एकेशिया प्लांट जो बहुत, मैंने आपको बताया, 40 मीटर लंबा होता है, जबकि कैक्टस आपको पता है इतने लंबे प्लांट्स नहीं होते। सो दे कैन सर्वाइव हैविंग सुपरफिशियल हॉरिजॉन्टल रूट्स एज वेल। हॉरिजॉन्टल वही कि वो पानी एक्सेस कर सके, सुपरफिशियल इसलिए होते हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव टू गो डीपर इन द सॉइल के भाई उसको पानी मिलने में मसला हो रहा है या प्लांट इतना बड़ा है कि उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, सही है। सो दे हैव सुपरफिशियल रूट्स, हॉरिजॉन्टल रूट्स। अगेन यू हैव टू मेक द हेडिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल रूट्स, उसके बाद आपने ये लिखना है पॉइंट एंड देन यू हैव टू मेक द हेडिंग ऑफ एग्जांपल टू राइट डाउन कैक्टस, ठीक है। ऊपर भी ये करना है, वर्टिकल रूट्स की हेडिंग बना के पॉइंट लिखना है और एग्जाम्पल लिख देनी है केशिया और बनियान, ठीक है। ये हो गए 2 पॉइंट्स, वर्टिकल रूट्स और हॉरिजॉन्टल रूट्स। अब आ जाओ आप लोग सी वाले पॉइंट पे, ठीक है। सी वाले पॉइंट पे अभी मैं बताती हूँ आप लोगों को क्या बनानी चाहिए हेडिंग। करता क्या है ये कि दे रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टोमेटा। अच्छा, स्टोमेटा का नंबर रिड्यूस करने से क्या होगा, कोई बता सकता है मुझे? बहुत इजी है ये तो। स्टोमेटा क्यों रिड्यूस कर रही है? इसको तो चाहिए कि स्टोमेटा ज्यादा करे, नहीं? मिस टोमेटा इससे वाटर लूज ना हो। एक सेकेंड, दोनों बच्चों ने आंसर किया, पहले आशा आप बता दो। टोमेटा की का नंबर कम हो गया ताकि ट्रांसपायरेशन ज्यादा ना हो और वाटर लूज ना हो। ठीक है, गुड। अब मिल्हा आप बता दो, आई होप आपका भी आंसर होगा। यस मिस, सेम आंसर। ठीक है, सही है। सारा ने वाटर यूज कम होगा, फुरकान टू रिड्यूस रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। एक्सीलेंट बेटा, सब इसका मतलब तुम लोग जाग रहे हो, ठीक है। मैंने इसलिए पूछा था ताकि मुझे आइडिया हो कि तुम लोग सो तो नहीं रहे हो, क्योंकि यह सवाल इजी था, पूछना बनता नहीं था, बट कभी कभी टीचर को करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, बहरहाल तो स्टोमेटा का नंबर कम होगा, ऑब्वियसली बहुत क्लियर सी बात है दैट रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम होगा तो पानी यूज नहीं होगा। उसके पास ऑलरेडी पानी इतना कम है, ऊपर से वो स्टोमेटा भी अपने खुले आजाद छोड़ दे तो उसके बहुत मतलब उसका पानी बहुत ज्यादा लूज होगा, तो क्या होगा, प्लांट ऑलरेडी इतना शॉर्टेज का शिकार है तो वो और ही बेचारा सूख जाएगा, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब आगे बेटा, रिडक्शन इन नंबर ऑफ स्टोमेटा तो हो गया। सेकेंड पॉइंट इज संकन टाइप ऑफ स्टोमेटा। संकन टाइप ऑफ स्टोमेटा, संक का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो आप क्या कह सकते हो, संक का मतलब होता है जो थोड़ी धसी हुई हो अंदर की तरफ या डूब मतलब इसका जनरल मीनिंग तो डूबना होता है, ठीक है। बट संकन का मतलब यहाँ पे है कोई भी ऐसी चीज जो सरफेस से थोड़ी सी अंदर की तरफ धसी हुई हो। अब इसका क्या मकसद होता है? इसका मकसद ये होता है बेटा
क्या आपको ये चीज मैंने ऑस्मोसिस में पढ़ाई थी कि मूवमेंट इज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू दी लोअर कंसंट्रेशन, सही हो गया। अब यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, जब एक संकिन टाइप ऑफ स्टोमेटा मौजूद होता है, तो आप इमेजिन करो, मेरे पास यहाँ पे कोई व्हाइट बोर्ड इस तरह है नहीं कि मैं आप लोगों को ऐसे ही बता सकूं। तो जब कोई भी संकिन टाइप ऑफ स्टोमेटा होगा ना बेटा, तो क्या होगा कि ये अंदर की तरफ थोड़ा सा धसा होगा, पूरी एक प्रॉपर सरफेस होगी, और जहां पर स्टोमेटा मौजूद होगा वो थोड़ा सा अंदर की तरफ धसा हुआ होगा, एक ऐसा पोर जैसा बना हुआ होगा, सही है। अब उस पोर में या उस कैविटी में जो वहां पर फॉर्म होती है, वहां पर ये प्लांट्स बेसिकली संकिन टाइप ऑफ स्टोमेटा जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जो थोड़ा बहुत एयर में मॉइस्चर होता है ना, उस मॉइस्चर को ट्रैप कर लेते हैं उस स्टोमेटा में जो थोड़ा संकिन टाइप होता है, ठीक है। संकिन टाइप का मतलब दोबारा समझ लो, कोई भी ऐसा स्टोमेटा जो थोड़ा अंदर की तरफ धसा हुआ हो, और धसने की वजह से वो पूरी ना सरफेस से लेकर अपने ओरिजिन तक एक बहुत बड़ी कैविटी बना रही हो, ठीक है, संकिन हो स्टोमेटा, सही हो गया। अगर तुम लोग के पास इंटरनेट है तो तुम लोग सर्च करके जल्दी से डायग्राम देख सकते हो कि संकिन स्टोमेटा किस टाइप के होते हैं, ताकि तुम लोगों को मैं जो कहने जा रही हूँ वो बात समझ में आ सके। मैं स्लाइड में डालना भूल गई थी। तो संकिन स्टोमेटा में क्या बता रही थी कि वो कैविटी या वो जो धसी हुई जगह बनी हुई होगी, वहां पर ये प्लांट्स जो एयर में मॉइस्चर होता है उसको ट्रैप कर लेते हैं। इतना मॉइस्चर ट्रैप करेंगे कि क्या होगा कि वो मॉइस्चर या वाटर कंटेंट या वाटर वेपर का जो कंटेंट है वो बेसिकली क्या होगा, उसकी कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी। जो इन्वायरमेंट में या संकिन टाइप ऑफ स्टोमेटा के अंदर जो कैविटी बनी हुई है उसके अंदर जो पानी आपका बेसिकली जो मॉइस्चर स्टोर हुआ होगा वो इतना ज्यादा हो जाएगा कि कंसंट्रेशन बाहर हाई हो जाएगी और प्लांट के अंदर लो हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा कि पानी प्लांट से बाहर मूव करेगा, बल्कि पानी बिल्कुल मूव इस वजह से नहीं कर पाएगा बिकॉज कंसंट्रेशन इज हाई आउटसाइड। होता क्या है कि पानी अगर मैं कह रही हूँ प्लांट से बाहर जा रहा है तो उसका मतलब है प्लांट के अंदर हाई कंसंट्रेशन है और बाहर लो कंसंट्रेशन, इसी वजह से मूवमेंट हो रही है फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। बट टू प्रिवेंट ट्रांसपायरेशन एंड टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, प्लांट क्या करता है कि संकिन टाइप ऑफ स्टोमेटा जो है उसके अंदर मॉइस्चर को स्टोर कर लेता है, वहां पर हाई कंसंट्रेशन बना लेता है, वाटर वेपर्स की इतनी हाई कंसंट्रेशन बना लेता है कि पानी अंदर से बाहर मूव नहीं कर पाता है। बिकॉज अगर ऐसा होगा तो ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है और ऐसा यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तुम लोगों को मेरी ये बात समझ में आई है नहीं है? यार तुम लोगों को आवाज नहीं आई? अब आ रही है आवाज? ये इंटरनेट का इशू होता है बेटा, आप लोगों को तो पता है कराची में आजकल लाइट का आना जाना और ये इंटरनेट इश्यूज, तो काइंडली बेयर विद मी। मिस संकिन टाइप ऑफ स्टोमेटा को कॉन्सेप्ट दोबारा समझा दें, ठीक है मिस? वॉइस इश्यूज हो रहे हैं। अब तुम लोगों को वॉइस क्लियर है? मुझे पहले ये बताओ ताकि मैं फिर बता सकूं। अगर वॉइस क्लियर नहीं है तो फिर मैं दोबारा बताऊं, फिर मसला हो जाएगा। बताती हूँ मैं जयवंती दोबारा आप लोगों को, लेकिन तुम लोग मुझे ये बताओ वॉइस सही है या नहीं है? जल्दी टाइप कर दो। अब सही है, ठीक है। अच्छा संकिन क्लियर है, सही है, ठीक है। अच्छा अब सुनो, संकिन टाइप ऑफ स्टोमेटा मैं ये कह रही थी कि संकिन टाइप ऑफ स्टोमेटा का मतलब क्या है। सिंक का मतलब समझते हो, कोई चीज डूब गई हो। संकिन टाइप का मतलब यहाँ पे सपोज तुम इमेजिन करो कि पूरी प्रॉपर सरफेस है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब अगर मैं कह रही हूँ कि सरफेस में कहीं पे स्टोमेटा मौजूद है तो वो स्टोमेटा थोड़ा अंदर की तरफ धसा हुआ है, सरफेस पे फौरन से मौजूद नहीं है, ठीक है। वो थोड़ा अंदर की तरफ धसा हुआ है, इतना धस चुका है कि सरफेस से लेकर उस स्टोमेटा तक बेसिकली बहुत बड़ी कैविटी फॉर्म हो गई है, बहुत बड़ी स्पेस फॉर्म हो गई है, सही है। अब प्लांट क्या करता है, जो जीरोफाइट्स होते हैं वो उस स्पेस के अंदर या उस कैविटी के अंदर जो वो संकिन स्टोमेटा है उस कैविटी में इन्वायरमेंट से जो वाटर है या वाटर वेपर्स है इन्वायरमेंट में, हवा में, या जो मॉइस्चर है उस मॉइस्चर को ट्रैप कर लेते हैं, सही हो गया। उस कैविटी के अंदर जब वो मॉइस्चर को ट्रैप करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि प्लांट के वाटर कंटेंट से ज्यादा उस कैविटी में या उस संकिंग टाइप ऑफ स्टोमेटा के अराउंड वाटर वेपर या मॉइस्चर ज्यादा हो जाएगा। अब उसूलन क्या होता है बेटा कि हायर कंसंट्रेशन से हमेशा वाटर लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, ऐसी बात है या नहीं है? वाटर जो है वो बेसिकली हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, सही है। मगर यहाँ पर प्लांट जो है अपने बाहर वाली कैविटी के अंदर क्या कर रहा है, एयर को इतना ज्यादा ट्रैप कर रहा है कि बाहर हाई कंसंट्रेशन हो गई है और जो है प्लांट के अंदर बेसिकली आपके पास लो वाटर कंसंट्रेशन हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, प्लांट जो है वो ट्रांसपायरेशन इजीली नहीं कर पाएगा। क्योंकि ट्रांसपायरेशन के लिए क्या चीज जरूरी है कि प्लांट के अंदर हाई कंसंट्रेशन हो और बाहर एनवायरनमेंट में कंसंट्रेशन लो हो, तो वो हायर से लो की तरफ मूव करेगा और ट्रांसपायरेशन के थ्रू वाटर लूज
बेटा आप लोगों को आवाज आ रही है? ये इंटरनेट कनेक्शन आज बहुत तंग कर रहा है। आप लोगों को आवाज आ रही है बेटा मेरी? तुम लोगों ने संकिन स्टोमेटा वाला कॉन्सेप्ट सुना या नहीं? बेटा आप लोगों ने संकिन स्टोमेटा वाला कॉन्सेप्ट सुना या नहीं सुना? क्योंकि यहाँ इंटरनेट का थोड़ा सा इशू हो गया था, तो अब आप लोगों को क्लियर है? नहीं सुना था यार, मैं तीसरी दफा बताऊंगी। खैर है, लेकिन तुम लोगों में से अभी 3-4 पार्टिसिपेंट्स ने लीव किया या क्या किया है? ठीक है, अब सुन लो। आई होप दोबारा इंटरनेट कनेक्शन ना लूज हो और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो, एक प्लांट है, ठीक है, उसकी सरफेस स्मूथ है। सपोज करो 0.5 की सरफेस के ऊपर आप सपोज करो कि जो स्टोमेटा है संकन, वो थोड़े से अंदर की तरफ धसे हुए, ठीक है। अब सरफेस से लेकर जहां तक स्टोमेटा मौजूद है, वहां पर एक जो कैविटी या स्पेस फॉर्म हो रही है, ये प्लांट उस स्पेस के अंदर जो है, उस स्पेस में बेसिकली है तो प्लांट से बाहर ही ना, क्योंकि वो तो कैविटी बना रही है। अब उस कैविटी के अंदर वो प्लांट क्या करता है, थोड़ा बहुत एयर से मॉइस्चर स्टोर कर लेता है। अब उस मॉइस्चर की वजह से क्या होता है कि वो प्लांट पानी जो है, बेसिकली देखो ट्रांसपायरेशन का रूल क्या है, ट्रांसपायरेशन उसी सूरत में होगी कि जब प्लांट में पानी ज्यादा हो और एनवायरनमेंट में पानी का कंटेंट कम हो, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। आवाज नहीं आ रही सही यार, क्यों नहीं आवाज आ रही? यार तुम लोग को आवाज नहीं आ रही सही अभी भी? मैं सही आती है, फिर थोड़ी देर में बिल्कुल बंद जाती है, और फिर वो जो पार्ट है वो मिस हो जाता है, तो फिर सिर्फ हाँ आगे यार, के पता वर्ड्स नहीं आ ये जाते हैं, हाई कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन। तुम लोगों को बस हाई कंसंट्रेशन सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। यार मैं क्या करूँ, ये इंटरनेट कनेक्शन जो है ना थोड़ा सा इशू कर रहा है, बट कोई बात नहीं है। मैं कल भी तुम लोगों को, कल तो खैर क्लास नहीं है, बट नेक्स्ट टाइम जब भी होगा, लेकिन अभी दोबारा सुन लो, आई होप ना जाइए, मैं चौथी दफा बता रही हूँ, बस मुझे मुझे याद भी को है। आप या तो फिर रहने दें, नेक्स्ट क्लास में समझा दें, ये की बात है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। हाँ वही ना, ये बाकी लोग एग्री करते हैं कि मैं तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास में बता दूं, क्योंकि ये तुम लोगों को जो है अभी पता नहीं। हालांकि मैंने इतनी दफा बताने की कोशिश की, मगर इंटरनेट जो है वो चाह नहीं रहा कि मैं आज आप लोगों को ये बता दूं। पता नहीं क्या इशू हुआ हुआ है। तो अब आ रही है क्लियर, तो मैं बता देती हूँ। आई थिंक वी हैव सम टाइम, या पता नहीं टाइम खत्म ना होने वाला हो। आई थिंक होने वाला है, 5 मिनट रह गए हैं तकरीबन। चलो एक काम करते हैं, ये संकेन स्ट्रोमेटा वाला जो है वो आज रहने देते हैं। तुम लोगों ने खुद ही कह दिया कि संकेन स्ट्रोमेटा वाला रहने दें, तो ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ हेयरी एपिडर्मिस, ठीक है, हेयरी एपिडर्मिस डेवलप करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, बेसिकली एक तरह से प्रोटेक्शन का भी काम करता है। और हेयरी एपिडर्मिस होगी तो क्या होगा कि प्लांट बेसिकली अपना सरफेस एरिया एक तरह से जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है। फोल्डिंग ऑफ लीव्स, अगेन फोल्डिंग ऑफ लीव्स क्यों होती है ऐसे प्लांट्स में, क्योंकि खुद सोचो कि अगर वो अपने लीव्स को बिल्कुल बिछा के फैला के रख देगा, तो एक टाइम क्या आएगा कि वो अपना सरफेस एरिया इंक्रीज उसका हुआ होगा, तो क्या होगा कि पानी ज्यादा लूज कर रहा होगा, वो ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगा, एक्सपोज नंबर ऑफ एक्सपोज स्टोमेटा भी ज्यादा होंगे। तो क्या होगा कि इसकी वजह से ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगा। जब लीव्स को ही आपने फोल्ड कर दिया, तो आपने क्या किया है कि जो सरफेस एरिया है, उस सरफेस एरिया को आपने कम कर दिया है, जिसकी वजह से यू कैन सेव वाटर। सही हो गया। Reduction in size of lamina and modification into spines are some of the adaptations for reducing the rate of transpiration. आपने हेडिंग इस पे बनानी है rate of transpiration। सही हो गया। अब बेटा इसमें बेसिकली जो रिडक्शन इन साइज ऑफ लेमिना है, लेमिना आपको पता है कि लीफ की जो मेन प्रोमिनेंट सरफेस एरिया होता है, जो मेन लीफ का स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नोन एज लेमिना। तो अगेन वही बात, जब आप साइज ऑफ लेमिना, एक साइज सपोज करो बहुत ही बड़ा लीफ है, इतना बड़ा है कि आपके सपोज करो 10 सेंटीमीटर का लीफ है, ठीक है। अब ये प्लांट्स क्या करते हैं, अगर होना उनमें 10 सेंटीमीटर का होगा, तो वो अल्टीमेटली अपने जो लेमिना को या लीफ के साइज को 5 सेंटीमीटर कर लेंगे, 2 सेंटीमीटर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वो कोशिश करेंगे कि उसका लेमिना का साइज इतना बड़ा ना हो कि भाई वो सारा ही पानी लूज कर दे बिकॉज ऑफ ट्रांसपायरेशन। जितना सरफेस एरिया कम होगा, उतना ज्यादा चांस कम होगा ट्रांसपायरेशन का, रेट कम होगा, और क्या होगा, पानी कंजर्व होगा, ठीक है। और दूसरी बात आगे क्या लिखी हुई है, मॉडिफाई इनटू स्पाइंस, कि भाई वो रिड्यूस करके साइंस जो लेमिना है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं स्पाइंस में। आपने देखा हुआ है कि कैक्टस पे आप उंगली भी नहीं लगा सकते, आप उसको टच भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें इतने ज्यादा छोटे छोटे स्पाइंस होते हैं कि वो आपको हर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो स्पाइंस बेसिकली उसने क्यों डेवलप किए, इसलिए डेवलप किए ताकि वो पानी जो है वो इतने बड़े बड़े लीव्स लग के ऐसा ना हो कि इसमें से सारा ही पानी लूज हो जाए। इस वजह से उसने स्पाइंस डेवलप किए हैं ताकि वो हार्ड स्ट्रक्चर्स हो, थोड़े से ड्राई स्ट्रक्चर्स और पानी उसमें से इजीली
ट्रांसपिरेशन के थ्रू लूज ना हो सके। ठीक हो गया? टू डिक्रीज सरफेस एरिया, हाँ सही कहा तुमने मिला। अच्छा, अब तुम लोगों को यहाँ आज हम लोग इस वाले लेक्चर के लिए तो ट्रांसपिरेशन तक रखते हैं, ठीक है? ये वाला जो पॉइंट है ये, और हम लोग जो है आपका संकन टाइप ऑफ स्टोमेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी मुझे लग रहा है अगर मैं संकन टाइप ऑफ स्टोमेटा दोबारा बताऊंगी तो इंटरनेट कनेक्शन फिर फेल हो जाएगा, तो आज के लिए इसको रहने देते हैं। सही है, मैंने इतनी दफ़ा कोशिश की बताने की, बट क्या कर सकते हैं। माहिन, आपने कहा था बेटे कि ये वाला डिब्बा समझा दे, ये बॉक्स, चलो ये इस बॉक्स को पढ़ लेते हैं। आई थिंक ये तुम लोगों ने शायद फर्स्ट ईयर में भी पहले पढ़ा हुआ हो। 3 मिनट है शायद हमारे पास, so we'll just run through it quickly. Mesophytes growing in high rainfall and humid condition face the problem of losing excess water as there is low rate of transpiration. अब क्या होता है बेटा, ये जो मैंने आपको अभी संकन टाइप ऑफ स्टोमेटा में बात बताने की कोशिश करी थी, वो ये कर रही थी कि जब एनवायरनमेंट में वाटर कंटेंट, अब एनवायरनमेंट में बेसिकली जब प्लांट किसी भी एनवायरनमेंट में मौजूद होता है तो उस एनवायरनमेंट में अगर वाटर वेपर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड एनवायरनमेंट है, ह्यूमिड आपको पता है बहुत नमी वाला एनवायरनमेंट है, मॉइस्चर वाला एनवायरनमेंट है, तो क्या होगा, एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई होगी और वाटर वेपर